हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के मॉडल पेपर का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो में 1 से 50 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बता दिया है। आज के वीडियो में हम लोग 51 से 80 तक के बाकी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्लास 10th साइंस के मॉडल पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? तो आपको याद होगा इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5 इंटू OH। यह एल्कोहल ग्रुप का सदस्य है। तो कौन सा आंसर होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, C2H5OH। याद कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? तो आप पढ़े होंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्काइन का सबसे प्रथम सदस्य क्या होता है? C2H2 होता है, जिसका नाम होता है एसिटिलीन या एथाइन। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? ए आपका ऑप्शन सही है। एल्काइन ग्रुप का सबसे प्रथम सदस्य है एसिटिलीन, जिसका अणुसूत्र होता है C2H2। ठीक है, इसका नाम एसिटिलीन है, व्यापारिक नाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको याद होगा चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11। काफ़ी सिंपल है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा C12H22 और O11 चीनी का अणुसूत्र हो गया। और यहाँ देख लीजिए, यह जो है ग्लूकोज का अणुसूत्र है C6H12O6 और CH3COOH यह एसिटिक अम्ल का है। और CH3CHO यह क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप का सदस्य है, जिसमें एथिल एल्डिहाइड है, यह एल्डिहाइड ग्रुप का सदस्य है। ठीक है, एस्टल्डिहाइड इसका नाम है, एस्टल्डिहाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या होता है? तो एसिटिलीन क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीसरे ग्रुप का सदस्य है। तो C2H2 का जब आप संरचना बनाइएगा तो इसका संरचना होता है एसिटिलीन का जब संरचना हम लोग बनाएंगे C2H2 का, देख लीजिए C2H2 का संरचना हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड, C H इधर होता है, एक H इधर, यह तो यहाँ बंधन कितना बन रहा है? ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। C और C के बीच त्रिबंधन होता है। ठीक है, संरचना देख लीजिए और संरचना भी याद रखिएगा। अगला है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, यानी श्वसन के अध्ययन के लिए किस बीज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सूखा बीज, अंकुरित बीज, उबलता हुआ बीज या कुचला हुआ बीज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उबलते हुए अंकुरित बीज से श्वसन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। अगला, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क यानी किडनी क्या करता है आपके बॉडी में? पोषण करता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है या परिवहन करता है? तो किडनी उत्सर्जी अंग है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। अगला, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है पानी, भोजन, एमिनो एसिड या ऑक्सीजन। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए पौधों में जाइलम, तो देखिए दो जटिल उत्तर होता है। एक जाइलम होता है, जाइलम याद कर लेंगे, और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, दो जटिल है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? जड़ से जाइलम बढ़ता है, जड़ से यानी पानी को लेकर, जड़ से पानी को लेकर पत्तों तक जाता है, और फ्लोएम बने हुए भोजन को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम का काम क्या होगा? पानी को ऊपर की ओर परिवहन करना। आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए, तो बचकाने का सवाल हो गया। ये सारे बच्चे जानते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस छोड़ते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, CO2 गैस छोड़ा जाता है। अगला, फलों के पकाने में निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है? फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन है ऑक्जेंस, जिबरेलिन्स, इथिलीन या साइटोकाइनिन। तो फलों को पकाने में नियंत्रित करता है कौन? एथिलीन नियंत्रित करता है, एथिलीन। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट, तंत्रिकाक्ष, कोशिका पिंड या तंत्रिका तंत्र। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
जो न्यूरॉन का डेंड्राइट है वही क्या करता है, जानकारी को हासिल करता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 61, निम्न में से किसे आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है? किसे आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन है एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, पैराथायरोमोन या कैल्सिटोनिन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनालिन। इसे आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक, अपनी इच्छा से होने वाली क्रिया कौन सी नहीं है? तो उल्टी भी अनैच्छिक है, अत्यधिक लाड़ भी अनैच्छिक है, दिल का धड़कन भी अनैच्छिक है, लेकिन चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है। अगला, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो सब कुछ जानता है कि मानव में गर्भ की अवधि 9 माह का होता है। 9 माह अर्थात 9 गुना 30 कर देंगे, 9 3 27, कितना हो जाएगा? 270 दिन। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? ऑप्शन है 1973, 1985, 1971 या 1983। तो याद रहे गंगा एक्शन प्लान जो है वह 1985 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी सही है आपका। अगला, मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन निम्न से किसमें होता है? मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, अम्ल में या किसी में नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट में होता है मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है। अगला, निम्न से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी किस में कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है डायरिया, टीबी, निमोनिया या बी और सी दोनों। तो याद रहे श्वसन तंत्र से क्या है संबंधित है, टीबी भी है और निमोनिया भी है। तो आपका ऑप्शन डी सही है, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। अगला, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? यानी मनुष्य और अन्य मांसाहारी जो जीव हैं किसका पाचन नहीं करते? तो देखिए, जीव प्रोटीन का भी पाचन करते हैं, वसा का भी पाचन करते हैं, लेकिन सेलुलोज का पाचन नहीं करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज का पाचन नहीं करते हैं। ठीक। अगला, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? यानी किस कारण से ब्रेन हेमरेज कर जाता है? ऑप्शन है हाइपोटेंशन, हृदयाघात, हाइपरटेंशन या पक्षाघात। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन हेमरेज, ज़्यादा टेंशन में रहेगा ब्रेन हेमरेज कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है आपका। निम्न से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण क्या है ये बताना है। ऑप्शन बैक्टीरिया, कसकुट्टा, विषाणु या कवक। कसकुट्टा का मतलब क्या? अमरबेल, अमरबेल, इसको याद रखिए, अमर बेल। आप देखे होंगे पेड़ पौधों पर पीला पीला लतर फैल जाता है, तो यही परजीवी पादप है, अमरबेल, कसकुट्टा, अमरबेल। आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक। अगला, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? ऑप्शन है फेफड़ा द्वारा, नीलय द्वारा, आलिंदो द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीलय के द्वारा पंप किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है कि नीलय के द्वारा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, यानी हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है मुकुलन द्वारा, पुनर्जनन द्वारा, विखंडन द्वारा या बीजाणु जनन द्वारा। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आपका। जनन संचारित रोग है, ऑप्शन है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया या सभी। तो याद रहे इसमें सभी जनन संचारित रोग हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, सब के सब क्या है? जनन संचारित रोग हैं। अगला, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? पुष्प के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर या स्त्रीकेसर। तो आपका आंसर होगा बाह्यदलपुंज कहा जाता है पुष्प के सबसे बाहरी भाग का। ऑप्शन ए सही है। अगला है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ऑप्शन दिया ए, बी या ओ। तो याद रहे ब्लड समूह जो ए है इसमें एंटीबॉडी बी होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही है, यानी एंटीबॉडी बी पाया जाता है। जैसे ए है तो बी पाया जाता है, बी में ए पाया जाता है, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी उल्टा। अगला, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो देख लीजिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन गलती दे दिया है, कौन नियंत्रित करता है ये होगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो यहाँ नियंत्रित करता होगा, नहीं को काट दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही आपका। पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? जिबरेलिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन।
तो इसमें एक ही हार्मोन है जो पादप हार्मोन है, तो यही इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। बाकी तो पादप हार्मोन है नहीं, तो आपका ऑप्शन ए सही है, जिब्रेलिन पादप वृद्धि हार्मोन है। ऑप्शन ए सही है, जिब्रेलिन्स। अगला, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन किससे स्रावित होता है? ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्राव होता है। अगला है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? मुख गुहा में कितना जोड़ा लाल ग्रंथियां पाया जाता है? ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। तो आपको याद होगा कि मुख गुहा में 3 जोड़ा लाल ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहले को कहा जाता है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा है सबलिंगुअल ग्रंथि। तो 3 को ग्रंथि पाया जाता है, 3 जोड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। अगला, एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? ऑप्शन है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, या पैराथायराइड हार्मोन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह मेल हार्मोन है, यह मेल हार्मोन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो ये तो काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है मेंडल, डार्विन, लामार्क या खुराना। तो मटर के पौधे पर अध्ययन किया था मेंडल ने, जो कि एक पादरी थे, इन्होंने मटर के पौधों पर अध्ययन किया था। तो चलिए आज यहाँ टोटल इस मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो जाता है। हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।